नाम का है इसका। तुम तो बैठ ही नहीं सकता थोड़ी देर तक, क्या Yes, up, down, up, prayer position. तौमे माता च पिता तौमे तौमे बंधु सखा तौमे तौमे विद्या धर्मम तौमे तौमे सर्वम देव देव अतुलित बलधाम हेम सदा भद्रम धनुष कसानम ज्ञानी नाम अग्रमणम सकल भगवानम दिसम रघुपति प्रियतम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारी प्रणव रघुवर विमल दशरथ जदौ के पुनचारी बुद्धिहीन तन जान के सुमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश के लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मून जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि तुम भाई सहस बदन तुम रो दस गावे अस कही श्री पंथ कंठ लगावे संकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम्बू वीर दिखपाल जहाँ ते कभी कोविद कैसे के कहाँ ते तुम पुकार सुग्रीव की ना राम मिलाई राजपति दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश रो वै समझाना जुग सुस्त्रो जुग प्रभानु लीले ताहि मधुर पद जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए अति दुनाई दुर्गम काल जगत जते सुमन अगर तुमरे तेते राम दुहारे तुम रखवारे होत न गया बिनु पसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को रणा आपन ते समारे आपे देव लोग हांगते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे अष्ट दीन निधि के दाता अस्पर दिन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहाँ जन्म भगत कहाई और देवता सुतन धरई हनुमत से ही सुपूरी संकट कटल मिटल सपीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव के नाही जो सुतबार पाठक कोई छुट्टे बंदी मास कोई जो पटै हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा निकंदर दास दाढ़ी चेरा कीजे नार हृदय में डेरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय व स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की भैया बहनों, आप सभी को पहले भी इस बात के बारे में अवगत करवा दिया था कि हमारे पास में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की क्लास है, इन्हीं क्लास में, हालांकि लोकल क्लास में भी 25 सीट फिक्स हैं, लेकिन लोकल क्लास में 25 सीट फुल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जो बोर्ड की क्लास है, उस बोर्ड की क्लास में ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, तो उसमें सीट फिक्स है। 25 के बाद में 26वें विद्यार्थी का एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सख्ताई है। उसमें फिर चाहे आप या अभिभावक ये कहें कि सर जी हम दुगनी फीस दे देंगे, तिगनी फीस दे देंगे, तो हमें फीस से कोई लोभ नहीं, हम फीस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। केवल 25 तो 25 ही है। और इस चीज को ऐसे नहीं कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं, पुराने जो विद्यार्थी पढ़ के गए हैं उनसे आप पूछ सकते हो। हर साल 10वीं क्लास में 25 सीट फुल हो जाती है। वो बात अलग है कि 25 सीट फुल हो गई और उन 25 सीटों में फुल होने के बाद में अगर कोई विद्यार्थी रेगुलर नहीं आता है, अनुशासनहीनता वाला विद्यार्थी पाया जाता है, तो उसको हम जैसे कोर्स होता है वैसे फ्री कर देते हैं।
हालांकि जो भी रूल और रेगुलेशन है फोरम के पीछे लिखे हुए हैं स्पष्ट रूप से, और ये भी कहते हैं कि फोरम के पीछे जो रूल और रेगुलेशन संस्था के लिखे हुए हैं उनको अभिभावक पढ़ करके ही साइन करें, और बिना सिग्नेचर का फॉर्म हम सबमिट नहीं करते, जमा ही नहीं करते। बाद में अभिभावक कहते हैं सर जी मुझे तो पता ही नहीं था। कई बच्चे बहुत तेज होते हैं जो खुद ही अभिभावक बन जाते हैं, मम्मी पापा से सिग्नेचर ना करवा करके खुद ही सिग्नेचर कर लाते हैं मम्मी पापा के, और यहाँ जमा कर देते हैं। समस्या कब खड़ी होती है? जब फीस का कोई मुद्दा आता है तब उस समय समस्या होती है। उस समय कहते हैं कि सर जी हमें तो ये बात आपने बताई नहीं थी। भैया बहनों, अगर एक एक अभिभावक को हम हमारे संस्था के रूल और रेगुलेशन बताएंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक काउंसलर इसी चीज के लिए बिठाया जाएगा कि वो सलाह ही देता रहे, रूल और रेगुलेशन ही बताता रहे। ये काम ना करना पड़े, एक एक अभिभावक को इन सब चीजों के बारे में ना बताना पड़े, इसलिए प्रत्येक शनिवार को आप सबको भी अवगत करवाते हैं। और ये हमारा जो वीडियो वाला सोशल मीडिया का माध्यम है इससे भी हम अवगत करवाते हैं, और फोरम के पीछे रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं इससे भी हम अवगत करवाते हैं। किसी ना किसी माध्यम से तो अभिभावकों तक पहुंचे, कानून में बात सुने कि हाँ ये इस संस्था के इस प्रकार से रूल और रेगुलेशन है। और भैया बहनों, हमारी संस्था के जो रूल और रेगुलेशन है, नियम है, उनके विरुद्ध हम बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकते, और किए भी नहीं और करेंगे भी। बहुत से अभिभावक कहते हैं सर जी आपकी फीस तो दुगनी तिगनी है। भैया बहनों, जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से काम भी है। दुगनी तिगनी ले रहे हैं तो उस हिसाब से काम भी दे रहे हैं। या प्रत्येक शनिवार को, पहले भी हमने कहा था कि आजकल की जो जनरेशन है उस जनरेशन में मार पिटाई, कड़वे शब्द और बेइज्जती वाला बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अगर वर्तमान समय में अगर किसी को डांट फटकार दी जाए तो भैया बहनों, आजकल यूरिया खाद का इतना प्रभाव है कि उसके सर के ऊपर चढ़ के बोलता है, और जब गुस्सा आता है तब वास्तविकता में इंसान रहता ही नहीं, वो पागल बन जाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इस चीज का एहसास उस भैया बहन को होता ही नहीं। हमें एजुकेशन के क्षेत्र में 18-20 है, और काफी भैया बहनों को हमने देखा है, ऑडिट किया है। वो टीचर के सामने भी खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं करूंगा सर जी कर लो। तो आज अगर वर्तमान में विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है, ये चीज आप भी देख रहे हो, गवर्नमेंट स्कूलों में भी पनिशमेंट बिल्कुल खत्म। वहां पर अगर बच्चों को बढ़ाना है तो प्रोत्साहन के रूप में उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रूप में 1000 रुपए दे रही है, या फिर किराए भाड़े भिजवाते हैं वो पैसे दे रही है, या फिर बढ़िया परसेंटेज अगर कोई भैया बहन बनाता है तो आजकल गार्गी पुरस्कार, जिसमें भैया बहनों को ही शायद स्कूटी वगैरह मिलती है, साइकिल वगैरह दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है ना। किस लिए दे रही है? कि इन भैया बहनों को स्कूटी या साइकिल मिले तो बाकी भैया बहनों को इनसे प्रेरणा मिले, और प्रेरणा मिलकर के वो भी जिज्ञासु हो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर। और हमारा लक्ष्य भी यही है। जब हमने संस्था डाली थी तब से लेकर के आज तक प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता है, साप्ताहिक। ऐसे नहीं कि हम बैनर में लिखवा दिए या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके डाल दिए, ऐसा नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष में आप देख रहे हो। और यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ता है, वो नया कोई विद्यार्थी आता है उसको पहले अवगत करवाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से इनाम दी जाती है, इस प्रकार से वेरी गुड प्राप्त होते हैं, पूरे सब कुछ समझा देता उसको। और ये हमने कहीं किसी दूसरे सेंटर से या फिर कहीं कोई सोशल मीडिया से ऐसा कहीं कलेक्ट नहीं किया हमने, ये हमारे अपने खुद के निजी विचार हैं। और हमने देखा है कि इन चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और जिस भैया ने कमजोर कितना ही हो, जिस भैया बहन के दिमाग में बैठ गया कि मुझे 25% बनानी है और उस हिसाब से पढ़ना है और सम्मानित होना है, इनाम लेना है, तो निश्चित रूप से वो होशियार हो जाएगा, गारंटी है चीज।
कि उस दिमाग को कहना है कि मुझे होशियार बनना है। और अगर आप अपने दिमाग को कह दिए कि मतलब कम मेरे को पढ़ा हुआ याद नहीं होता, तो भैया बहनों याद होगा भी नहीं, ये गारंटी है। तो इन बातों पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दो। एनएमएस वाले जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी जिनके पास में किताबें नहीं है, वो किताबें परचेज कर लो। नई किताब परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने भैया बहनों की जिनके पास में किताब थी, वही किताब ले लो आप, पुरानी ही खरीद लो। नई खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई तब खरीदनी है जब आप लोगों के पास में, आज तक किसी भी भैया बहन के पास में पुरानी किताब नहीं हो, तो फिर नई खरीदनी है। बाकी नई खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। और अब 16-17 तारीख से आपकी छुट्टियां डल जाएंगी ग्रीष्म अवकाश की। तो ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में जो बोर्ड की कक्षाएं हैं, उनको हम एक्स्ट्रा अतिरिक्त पढ़ाने वाले हैं। जो एनएमएस की क्लासें हैं, उनको भी हम अतिरिक्त क्लास में के रूप में पढ़ाने वाले हैं। कहने का मतलब आपका 2 घंटा तो है ही, 2 से हम 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी पढ़ाने वाले हैं आपको। ऐसे नहीं कि इसका कोई अलग से कोई चार्जेबल लेंगे, अलग से कोई फीस लेंगे, नहीं। हमारे पास जो भैया बहन कोर्स के हिसाब से फीस सबमिट करवा दिया, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। अब उस भैया बहन को हम 5 घंटे पढ़ाएं, 10 घंटे पढ़ाएं, एक्स्ट्रा क्लास और लगाएं, कैसे भी करके हमारा लक्ष्य है कि उसको सिलेक्शन दिलवाना। और आज तक का रिकॉर्ड है, जब से एनएमएस की क्लास हमने स्टार्ट की है, तब से लेकर के आज तक कोई भी बैच खाली नहीं किया है। हर बैच में सिलेक्शन हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है। चाहे स्कूल में 60 विद्यार्थी हो, 70 विद्यार्थी हो, चाहे 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन उन 3 बच्चों में से 2 बच्चे हमारी संस्था के, हमारी संस्था के। हम ऐसे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो वास्तविकता में आपके सामने बैनर भी लगे हुए हैं, बोलते भी हैं, और हमारे पास सबूत के रूप में वो भैया बहन बैठे हैं जिनका एनएमएस में सिलेक्शन हुआ है। अब क्या बाकी के भैया बहन नहीं पढ़े? क्या पढ़े होंगे ना, जब फॉर्म भरा है, किताब परचेज की होगी, तो घर पे पढ़े होंगे, और स्कूल में कुछ गुरुजन ने पढ़ाया होगा। लेकिन उन्हीं भैया बहनों का सिलेक्शन क्यों हुआ है जो भैया बहन यहाँ आए? इसमें तो स्पष्ट लिखता है कि हाँ, सरयू के गुरुजनों की मेहनत है, तब सिलेक्शन हुआ है। और ये तो कंपटीशन का पेपर है, इसमें तो भैया बहनों कई लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, और कई लाखों में 1500 विद्यार्थी है जो सिलेक्शन पाते हैं। और उन 1500 विद्यार्थियों में से हमारे बीच में भी विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये गर्व की बात है। और एक हमने सम्मान समारोह रखने के लिए काफी बार अवगत करा दिया, लेकिन स्टाफ साथियों का विचार विमर्श ये था कि सर जी, एनएमएस वाले जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद में 10वीं क्लास, 8वीं क्लास, 12वीं क्लास, 5वीं क्लास, इनका सम्मान समारोह रखेंगे, और उसके बाद में उनकी फोटो क्लिक करके बैनर प्रिंट करवाएंगे। क्योंकि अब अगर बैनर प्रिंट करवाते हैं तो फिर 8वीं क्लास वालों का एनएमएस का रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा से बैनर प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो पिछली बार भी हमने ऐसे किया था कि एनएमएस वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट आया, उनका सम्मान समारोह रखा गया, और उसके बाद में फिर उनकी फोटो क्लिक करके फिर बैनर छपवाए गए। तो कोई दिक्कत नहीं, बैनरों की कोई आफत नहीं है ना। बैनर आपके जो कई भैया बहन बोल रहे थे, सर जी हमारे बैनर क्यों नहीं छपवा रहे? बाकी सभी भैया बहनों के हर 10वीं क्लास का बैच निकलता है, 12वीं का निकलता है, तो उसमें आप बैनर छपवाते हो, हमारा बैनर छपवाया जाए। समय का अभाव है क्योंकि 10-12 मिनट की बच रही है ना, तो थोड़ा सा फास्टली एक नंबर आपको सुना देते हैं। शुभम सैनी, ये भैया आज एब्सेंट है। पिछली बार इस भैया के फुल में से फुल नंबर आए थे एनएमएस में, लेकिन अब की बार 11 नंबर का पेपर था, इस भैया के 9 नंबर आए। हालांकि ये भैया शायद मुझे लगता है कि बीमार चल रहा है, इसके पापा का कॉल आया था कि मुझे सोमवार से आ जाएगा, बच्चा बीमार है, तो शायद मुझे लगता है कि स्कूल में भी 2-3 दिन से एब्सेंट था। आज आया, हाँ आज समझ था, आज बात हुई थी, बाकी 2-3 दिन से एब्सेंट था। तो बच्चा रेगुलर आएगा, और कह रहे इसके पापा
इसके बाद में छोटे विद्यार्थी कॉपी शायद अच्छा, इसने पीछे लिख दिया कॉपी के 10 में से 6.5 नंबर आए हैं। बहुत मेहनत करो, आप रेगुलर आओ। गौरव मीणा एब्सेंट है, ये भी विद्यार्थी रेगुलर आ रहा है। और 2 सालों से रेगुलर आ रहा है। इसमें 11 में से 9 नंबर आए हैं। रिताक्षी 11 में से 6 नंबर, नियाना के 11 में से 6, प्रिंस सिंह शेखावत इसके भी 7 नंबर आए हैं। उसके बाद तृप्ति, ये एनिमल्स की है क्या? कहाँ तृप्ति, कौन सी है? ये बहन जी, हाँ बहन जी पढ़ाई थोड़ी तेज करो, ऐसे है ना तो फिर हम मना कर देंगे। भैया बहनों, एनएमएस में उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाते हैं जो विद्यार्थी एनएमएस के लायक है, बाकी विद्यार्थियों को हम एनएमएस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखोगे। इसलिए पढ़ाई बहन जी तेज करो, नहीं तो फिर हम मजबूर होकर के आपको बोलेंगे कि एनएमएस की आप तैयारी मत करो, आप कोर्स की कर लो, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इससे बेकार में आप भी परेशान, गुरुजन भी परेशान। रोहित मौर्य, देखो हम पूर्व में तो पढ़ाई नहीं कर सकते, हालांकि ऐसा कभी कहा भी नहीं है, लेकिन ये बच्चा शायद 3-4 सालों से जुड़ा हुआ है। कहाँ बैठा है, कितने सालों से? 5वीं क्लास से आ रहा बच्चा, अभी 8वीं में होगा तो 3 साल हो गए, 3 साल है ना। तो ये भैया रेगुलर आ रहा है और मैं दावे से कह सकता हूँ, लेकिन इसका तो थोड़ा सा समस्या का विषय चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा मिसप्रिंट नाम चल रहा है, लेकिन इसके लिए भी हम जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली जाके आए भैया, कुछ हुआ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस भैया का 101% एनएमएस में सिलेक्शन होगा, गारंटी है। अगर हाँ, क्योंकि पिछली बार भी रेगुलर था, उससे पिछली बार भी, और ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ है संस्था से, समझ रहे हो? आज भी अगर इस भैया को पेपर दिलवाया जाए ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं निश्चित रूप से पास करेगा पेपर को। नेक्स्ट, इसके 11 में से 8 नंबर आए वैसे। यशदीप 11 में से 6 नंबर। शुभम सैनी, ये सर जी कौन सी दूसरी कॉपी? अच्छा वही है। इसके बाद हाँ, जो पिछली बार जिन भैया बहनों के फुल में से फुल नंबर आए थे, उन भैया बहनों की कॉपी जांच हुई है ना? आज आए क्या भैया? कहाँ बैठे हो? नहीं, उनको बुलाया करो, सबको नहीं, बाहर बुलाओ, बाहर बुलाओ। ये तो देवताओं की धरती है, शनिवार को तो सबको बाहर आना ही आना है, कोई अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 घंटे आपको बिठाया जाता है। तो इसमें शायद फुल में से फुल नंबर किस भैया को बोल रहे थे पता नहीं है? किसको बोल रहे थे? विक्रांत भैया के? हाँ, तो एक बार बहन जी आंचल आप थोड़ा सा जांच कर लो उसको, उस बहन को। हाँ, क्योंकि जरूरी है, 2-4 विद्यार्थियों को रिकॉर्ड दिखाना जरूरी है। हो सकता है इनको नजर आ जाए कोई गलती पॉइंट। बहन जी आप सीधे बैठ जाओ ऑक्सी का, हाँ इसको देखने दो। तो बाकी के सबके कैंसिल हो गए हैं, है ना? बाकी कैंसिल हो गई है। रोहित मौर्य की भी 25 में 25, तेरी भी कैंसिल हो गई थी क्या? अच्छा भैया, बाहर आ जाया करो आप, है ना? इसकी कॉपी जांच हुई थी क्या रोहित मौर्य की? ये कब की है? 25 में 25 नंबर आया है। 15/4 की है। अच्छा, पहले की है ना? शायद फॉर्म तो अभी जमा नहीं करवाया, इसीलिए पेंडिंग में है भैया। फॉर्म लेके आ भैया, ये गलत बात है। नियम सबके लिए। अब भैया फीस जमा करवा दिया, फीस जमा इसकी, फॉर्म बाकी है, इनाम नहीं मिल रही। दोनों चीज जमा करनी बेहद जरूरी है, फॉर्म भी और फीस भी, तब मिलेगा, तब इनाम का सिस्टम चलेगा। उसके बाद में प्रियांशु 8.5 नंबर। हनी भैया दुर्भाग्य से एब्सेंट है,
10 में से 10 नंबर आए भैया के लिए जोरदार ताली। सनी एब्सेंट, शुभम सैनी याद एब्सेंट ही है। और हाँ एक बात और है कि जिस भैया बहनों को फुल में से फुल नंबर आए हैं और आज इनाम दे रहे हैं वो भैया बहन एब्सेंट हैं तो उसकी इनाम क्या हो जाएगी, कैंसल, नहीं दी जाएगी, उसको दिन शनिवार को आना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रियांशु टेलर, इसके 10 में से 9.5 नंबर आए हैं। उसके बाद उपेंद्र 7 नंबर, कुणाल 7.5, भावना 7.5, योगेश सिंह शेखावत 6.5 नंबर, प्रिंस 7.5, रवि मौर्य 9 नंबर। उसके बाद सोनाक्षी 6 नंबर, प्रियांशु, ये देखो प्रियांशु कई हो गए, प्रियांशु तो पूरा आप एक बार नाम लिखा करो जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूज दूर हो। अभी प्रियांशु कौन सी है, इसके मैथ में थोड़े से वीक पॉइंट वाला मामला चल रहा है, 10 में से 2 नंबर आए हैं। लोकेश गुजर 3.5, दिव्या सैनी 2.5 नंबर, खुशी सैनी के 7, विशाल मेहरा 2.5 नंबर, कृष्ण सिंह शेखावत, भैया पढ़ाई तेज करो, ये तो भी आया है 1 नंबर आया है। ख्याली राम 2 नंबर, राधिका मौर्य 6 नंबर, कौशल प्रजापत 1 नंबर, प्रियांशी 1 नंबर, आंचल टेलर 8, कोमल मौर्य 1.5 नंबर, विक्रांत सैनी, ये कब की कॉपी है साहब, आज की है क्या गिरिराज जी? विक्रांत सैनी की 10 में 10 आज की है। ओ जोरदार तालियां बजाओ भाई विक्रांत। और देवेंद्र सैनी, इसके 2 नंबर आए हैं। तो भैया विक्रांत क्या करोगे भैया, ये तो शुरुआत है, साल बाकी है, हैं? इनाम सारे ले जा करके रखोगे क्या? बहन जी बताओ इनाम इसकी क्या बोली थी? पैन ही बोली थी क्या? रजिस्टर भी है बहन जी, उसमें क्या है, गलती है कहीं? देखो और देख लो, है? और देख लो, पेन ले आओ, रजिस्टर और पेन दो पेन ले आओ, रजिस्टर देखो अगर है तो ठीक है, नहीं बाकी अगले शनिवार को मिल जाएगा, है ना? बहुत अच्छी बात है भैया। विक्रांत को भी कई साल हो गई है ना जिक्र हुई है। देखो रेगुलर कोई भी बच्चा हो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलता है, गारंटी ऐसी। और अभी भी 10वीं क्लास में जो नए बच्चे आए उनको नहीं बोल रहे हैं आप रेगुलर आओ, बाकी का काम हमारा है। और रेगुलर आने से चाहे कितना ही कमजोर विद्यार्थी क्या ना हो, निश्चित रूप से वो होशियार बनेगा, कोई गलती नहीं है। तो जोरदार ताली बजाओ। एक बात का दुख हुआ है कि विक्रांत भैया को शुरुआत में जो इनाम बोली थी 1800 रुपए की घड़ी, उसका थोड़ा सा हमें है, और भैया को कहीं कोई गलती नहीं है, केवल 2-3 लाइन ये शायद समय के अभाव की वजह से ये लिख रहा था, जबरदस्ती शायद खुशी को पीछे नहीं दिया ना, तो बहन जी आपने किया है तो आप ही का नाम लेंगे। तो भैया कह रहा था कि सर जी 1-2 मिनट और दो, 1-2 मिनट, लेकिन समय सबके लिए इक्वल था, समान था। तो भैया आपका रजिस्टर पेंडिंग में रहेगा, इसकी नाम पेन थी, ठीक है। और ये जो 10 में 10 नंबर आए हैं, हाँ आपके दिमाग में ये विचार आ सकता है कि सर जी इंग्लिश की कॉपी तो जांच करवा दिया आपने, मैथ की जांच भी करवाओ, है ना? तो कौन जांच करना चाहेगा मैथ की कॉपी को? कोई जांच करना चाहता है क्या? ये लो भैया चंचल देखा जांच करो, ये भी पुराने विद्यार्थी है, आता तो होगा और क्या। किसका था जन्मदिन? यशदीप, आ जाओ भैया, यशदीप कहाँ बैठा है? हाँ यशदीप के लिए जोरदार तालियां। एक भैया थोड़ा सा इसको ना कैमरा मैन, हाँ थोड़ा सा पीछे लो भैया, इसको देख लो भैया अच्छे से, है ना? बाकी आ जाओ भैया, विक्रांत मुझे श्योर है ना? और अगर मान लो पेन गलती से दे भी दिया तो अगले नाम में काट लेंगे, वापस तो लेंगे नहीं। आ जाओ धनराज।
देखो ये सम्मान है ना। और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से मेहनत करता रहा तो मैं गारंटी से कहूंगा कि ये भैया की इतनी फीस नहीं होगी जो होगी। यहाँ से करो ना, करो जोरदार तालियां। तो अगले जो आज टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट की जो अगली इनाम है, वही बातें अगली जो आपकी इनाम रहेगी वो इनाम रहेगी जो स्टेपलर आती है ना, स्टेपलर मशीन, एक वो, और उसके साथ में गोंद की शीशी दी जाती है। क्या वो नहीं मिलेगी भाई, वो आप खुद परचेज करो। देखो जो हमारे पास में चीज उपलब्ध है ना वही तुम देंगे। अब आपको दूसरी चीज वो भी दे दो, वो कहां से आएगी? नहीं नहीं भैया, वो सही है आपकी बात, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे पास में चीज उपलब्ध है, जो हम देते आ रहे हैं, जो हमें देना है वही तो हम बोलेंगे। ऐसे तुम रजिस्टर दे रहे हो तो उसके साथ पैन भी दे दो, समझ रहे हो? कई तो देते हैं तो डिक्शनरी के साथ पैन भी दे दो, तो ऐसा थोड़ी होगा। पिछली बार टी शर्ट बोली थी तो भैया वो रजिस्टर पैन कैसे बोले हो? अच्छा ये बात थी क्या? नहीं मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि मान लो विक्रांत को ही टी शर्ट मिलनी चाहिए थी तो फिर टी शर्ट ही देते। चलो अच्छा, अगली इनाम ये मैंने पहले बोल दिया था, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ी इनाम है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद 2-4 विद्यार्थी तो 10 में से 10 नंबर लाएंगे। नहीं अरे ये पहले बोल दिया था ना, मतलब 15 दिन का आपको समय मिला है, ऐसे तो है नहीं कि भाई सप्ताह भर ही मिला है ना? तो भैया बहनों ये चाहे आकलन लगा लेना, हिसाब लगा लेना, हालांकि हिसाब आप तो नहीं लगाओगे, मैं लगा पाता हूं। हमने अगर आपसे 1000 रुपए कमाए तो 500 रुपए वापस हो जाएंगे, और वापस कैसे होते हैं? इसी तरीके से होते हैं, समझ रहे हो ना? और देख लेना लास्ट तक आप कैलकुलेशन निकाल लेना कि सर जी ने 17 कितने हजारों के नाम दिए, ये निकाल लेना आप, ठीक है क्या? तो आज के लिए क्योंकि समय भी ओवर हो गया है ना, 6 ज्यादा हो गए, क्या टाइम हो गया मेरे?